हम लोग आज श्री कृष्ण पथे योजना पढ़ेंगे। देखिए, ये श्री कृष्ण पथे योजना अभी आई है, कुछ समय पहले ही आई है। एक्चुअली में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के जहाँ जहाँ चरण पड़े थे मध्य प्रदेश में, उस वहाँ पे क्या किया जाएगा कि उनसे संबंधित जुड़े स्थल को क्या किया जाएगा, निर्माण वहाँ पे निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ जैसे कि वहाँ से संबंधित जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों को देखेंगे, शिक्षा से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, देख, प्रदेश में राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पथे में 3200 से अधिक कृष्ण मंदिरों का रखरखाव किया जाएगा, जिसकी नोडल एजेंसी कौन रहेगी? विक्रमादित्य शोधपीठ। ये उज्जैन में है विक्रमादित्य शोधपीठ, ये इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसके निर्माण में 18 विभाग, जैसे 18 विभाग में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये सारे विभाग इसके साथ काम करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो मेन इसमें ये याद रखिएगा कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है जो ये काम करेगी? विक्रमादित्य शोधपीठ है। कौन सी है? विक्रमादित्य शोधपीठ। ध्यान रखिएगा। और इसके निर्माण में बहुत सारे विभाग काम करेंगे साथ में, जैसे स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, शिक्षा विभाग काम करेगा, वन विभाग काम करेगा, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग करेंगे। ठीक है, और विभाग हैं। अब ये थोड़ी है कि जैसे शहरी एवं ग्रामीण विभाग है, ये सारे इसमें विभाग काम करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बाहर श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें देखिए श्री कृष्ण से जुड़े स्थल मध्य प्रदेश के तो शामिल ही रहेंगे, साथ में ही इसके जो बाहर के स्थल हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, जैसे द्वारिका हो गया, मथुरा हो गया और अमरावती। ध्यान रखिएगा, मतलब मध्य प्रदेश के तो स्थल रहेंगे ही जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के बाहर के भी स्थल रहेंगे। जैसे कौन कौन से हो गए? द्वारिका हो गया, मथुरा हो गया और अमरावती। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। मेन इसमें क्या ध्यान रखना है? नोडल एजेंसी क्या कौन है? विक्रमादित्य शोधपीठ। ये इंपॉर्टेंट है, हो सके आपसे पूछ ले कि श्री कृष्ण पथे जो योजना है इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो कौन सी है? विक्रमादित्य शोधपीठ। इसमें लगभग 18 विभाग कार्य करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, प्रदेश के जिन स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजन होंगे उनमें उज्जैन, इंदौर, जानापाव व धारसा में, मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक आयोजन भी हुआ करेगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण का संबंध उज्जैन से भी है, इंदौर में जानापाव वाले क्षेत्र से है। ठीक है, और धार में भी है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की थी। कौन कौन से? पहली यात्रा विद्या अर्जन के लिए किया था। ठीक है, पहली यात्रा किस लिए किया था? विद्या अर्जन के लिए। दूसरी यात्रा मित्रविंदा से विवाह करने के लिए किया था। दूसरी यात्रा मित्रविंदा से विवाह करने के लिए, और तीसरी यात्रा रुक्मिणी से विवाह करने के लिए किया था। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भगवान कृष्ण यहाँ आए थे तो यहाँ पे क्या क्या काम किया? विद्या अर्जन के लिए भी आए थे, मित्रविंदा से विवाह के लिए आए थे और रुक्मिणी से विवाह के लिए आए थे। ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान। ये कहां से आए थे? मथुरा से आए थे। मथुरा से उज्जैन आए, जानापाव गए, धार गए, इन क्षेत्रों में यहाँ पे आए थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखें। श्री कृष्ण पथे संदीपनी आश्रम उज्जैन, यह वही पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से ज्ञान प्राप्त किया था। कहां पे? संदीपनी आश्रम उज्जैन में है। गोमती कुंड का पवित्र जल भक्तों की आस्था का, गोमती कुंड भी में शायद यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया था, ये गोमती कुंड में। ठीक है, जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ भव्य आरती और भजन संध्या। ठीक है, ये उसका जनसंपर्क विभाग का है, इसमें वो किया, अटैच कर दिया गया है। अब देखें, ये जो श्री कृष्ण पथे योजना है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के तीर्थ स्थल के रूप में नई पहचान दिलाना। मतलब जो अभी तो श्री कृष्ण के स्थल के रूप में सिर्फ हमें पता है उज्जैन में संदीपनी आश्रम यहाँ पे, लेकिन
और जो छोटे छोटे जहां जहां भगवान श्री कृष्ण गए थे उन स्थलों को एक नई पहचान मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े हैं उनकी भी पहचान मिलेगी। ठीक है, ये तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होंगे, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण गए थे वो तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गए। प्रदेश में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार, यही तो रहेगा उद्देश्य, और किस लिए वो किए हैं, ठीक ना, योजना लाए हैं। तो याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं उनको चिन्हित करेंगे और वहां पे क्या तीर्थ स्थल बनाएंगे। ठीक है, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। और आगे देखें, और यहां पे देखें, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश कैबिनेट ने श्री कृष्ण पथे ट्रस्ट का गठन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, वो तो नोडल एजेंसी हो गई विक्रमादित्य शोधपीठ, ठीक है, और ये जो है याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश कैबिनेट ने क्या किया? श्री कृष्ण पथे ट्रस्ट का गठन किया है, श्री कृष्ण पथे ट्रस्ट बनाया है। और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वयं कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी होंगे। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन होंगे? स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, यहां इससे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए इसकी संरचना ध्यान रखिए, इसकी संरचना दिमाग में रखिए। संरचना में याद रखिए कुल 28 सदस्य हैं, कुल 28 सदस्य, ध्यान रहेगा क्या? दिमाग में रखें, कुल 28 सदस्य, जिसमें याद रखिएगा 23 पदेन सदस्य रहेंगे, 23 पदेन मतलब परमानेंट टाइप में रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज 5 अशासकीय रहेंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। कितना? 3, मतलब ये 3 वर्ष तक यहां पे रहेंगे। 5 अशासकीय या गैर शासकीय बोल सकते हैं, गैर शासकीय, और इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष। ये भी दिमाग में रखिए, ठीक है। हो सके आपसे पूछ ले कि जो श्री कृष्ण पथे ट्रस्ट का गठन किया गया उसमें टोटल कितने सदस्य रहेंगे, ठीक है। टोटल 28 सदस्य रहेंगे, 23 पदेन सदस्य रहेंगे और 5 कैसे रहेंगे? गैर शासकीय रहेंगे, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखें यहां पे कुछ प्रमुख बिंदु देखते हैं। प्रमुख बिंदु, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन आए और यहां संदीपनी आश्रम में रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कलाएं सीखी। जो भगवान श्री कृष्ण कलाएं दिखाते थे ना, तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पे सारी कलाएं उन्होंने सीखी। और क्या किया? वेदों का अध्ययन भी किया यहीं पे। कहां पे? उज्जैन में। कहां पे? उज्जैन में। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। अमझेरा, ये धार में पड़ता है। कहां? धार में। अमझेरा भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी से संबंधित, मतलब ऐसा बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से यहीं पे मिले थे। ये ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि कहां पे मिले थे? अमझेरा वाले जगह पे मिले थे। और यहां मतलब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का यहीं से विवाह हुआ था, ठीक है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखें महत्व क्या है। देखिए क्या मैंने पॉइंट बताया, ये पहले एक बार ऊपर नजर देखें। देखो, एक तो सामान्य रूप से ध्यान रखना है कि जैसे राम वन गमन पथ की तर्ज पर कृष्ण जी की भी यहाँ पे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और मंदिरों का निर्माण किया जाएगा तीर्थ स्थल के रूप में। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? विक्रमादित्य शोधपीठ। कौन है? विक्रमादित्य शोधपीठ। ये जो निर्माण करेगी इसके अंतर्गत 18 विभाग काम करेंगे, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग, ग्रामीण विभाग, जो है सारे विभाग यहाँ पे काम करेंगे। ये सारे पॉइंट, और यहाँ पे जितने भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थल है वहां पे उसको तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। चाहे मतलब किसी भी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं, वो सारे भी क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पे ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण क्यों आए थे? विद्या अर्जन के लिए मूलतः आए थे। फिर आगे चल के यहाँ पे मित्रविंदा से मिले, उनसे विवाह हुआ, और आगे चल के रुक्मिणी से भी मिलते हैं अमझेरा में, और उनसे भी विवाह होता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है भाई? श्री कृष्ण
के तीर्थ स्थल के रूप में नई पहचान दिलाना, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण गए थे उनको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना। दूसरी चीज, प्रदेश में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना। और इसके लिए श्री कृष्ण पथेर ट्रस्ट का गठन किया गया, श्री कृष्ण पथेर ट्रस्ट का गठन किया, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। जिनके अध्यक्ष कौन होंगे? स्वयं मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसमें 28 सदस्य, 28 सदस्य में 23 सदस्य पदेन होंगे और 5 गैर शासकीय गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। ध्यान रखिएगा। प्रमुख, ये प्रमुख बिंदु। अब महत्व देखें, इसका महत्व क्या होगा देखें। बेहतर सुविधाओं व बुनियादी ढांचों से इन स्थानों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ेगा। मतलब जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छा क्या नहीं भी बना अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो रहेगा और भगवान लोग यहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं को क्या, लोग श्रद्धालु मेन आएंगे, एक्चुअली में पर्यटक भी आएंगे, देखेंगे इस चीज, इस क्षेत्र को कि कैसा ये क्षेत्र है, ठीक ना, ये ठीक है। तो इसके क्या दिमाग में रखना कि जब बेहतर सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचों से इन स्थानों का क्या होगा, पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ेगा। भविष्य में अंतरराष्ट्रीय गीता का आयोजन भी किया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है। जो क्षेत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ पे विकसित होंगे तीर्थ के रूप में, तो हो सके वहाँ पे अंतरराष्ट्रीय गीता के रूप में महोत्सव भी कराया जा सके, या गीता का मतलब कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। जो मतलब जितने मतलब उन्होंने काम किए हैं अपनी लीलाओं के, हो सके लीलाओं के माध्यम से दिखाया जाए हर मतलब प्रत्येक चीजों को यहाँ पे उनके भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया जा सकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए देवी देवताओं की लघु मूर्ति देखो यहां पे एक चीज ये फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए उज्जैन है, उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण क्या तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यहां आसपास के लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का भी निर्माण करेंगे और उसको क्या करेंगे, वहां पे जो लोग पर्यटक लोग आएंगे उनको देंगे, तो उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, उनको मतलब एक तरह का रोजगार मिल जाएगा इसी वजह से। तो क्या होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए देवी देवताओं की लघु मूर्ति निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा वहां के। हाँ, वही वही कि अब जैसे महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो लोगों को ऐसा नहीं कि नहीं, कहाँ रोजगार मिला है ना, लोग चंदन लगा के पैसे, ठीक है वो तो हम अपनी स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन एक्चुअली रोजगार तो मिल रहा है ना, ठीक है, लोग फोटो का विक्रय करते हैं, ठीक ना, प्रसाद दे रहे हैं, तो यही चीज होगी, बहुत सारी चीज होगी, ठीक है। महत्व में ये चीज दिमाग में रखना। अब देखें श्री कृष्ण से हमें क्या सीख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके जवाब के लिए देखिए मैं इसलिए कंटेंट को बना के रखा हूं, क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा आपके पास पॉइंट आ जाए, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट सारे बना के रख लिए थे, ठीक है ना। तो क्या सीखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे चीजें। श्री कृष्ण से हमें क्या सीख लेना चाहिए, एक सेकंड, क्या हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। श्री कृष्ण से हमें क्या सीख लेना चाहिए, कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया, जो कहते थे उसको करते भी थे। तो आप लोग भी जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा और आगे चल के सेलेक्ट होऊंगा, तो उसको सेलेक्ट करके दिखाइए, ये मत बोलिए कि मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, बन के दिखाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये समझ रहे हो ना। तो श्री कृष्ण से क्या सीख लेना चाहिए, कृष्ण ने केवल कहा नहीं, जैसे उनका बुआ का लड़का क्या नाम था उसका, शिवपाल,
उनको बोला था कि 100 गालियां तुम्हें माफ है, उसके बाद तुम गाली दोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन। ठीक है ना। अपन जैसे मैं ये भी देखो, जब भी बताना तो इसमें जैसे जरूर, कोई जरूरी नहीं कि ये जैसे बताएं। आपको भी पता है, आप शिशुपाल का उदाहरण ले लेना कि भाई उन्होंने कह दिया था कि भाई हम 100 गाली माफ करेंगे, उसके बाद तुम्हारा वध कर देंगे, बता सकते हो, लेकिन उदाहरण जरूर बताना है। श्री कृष्ण ने सिखाया रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव में का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। ठीक ना। अब जैसे गोपियों से इनका रिश्ता कैसा था, ठीक है ना, गोपियों से कैसे रिश्ता था। दूसरी चीज, मां रुक्मणी से कैसा रिश्ता था, ठीक है। और जो ये मित्रविंदा थी, इनसे कैसा, मतलब इन्होंने रिश्तों को जोड़ के रखा था, ठीक ना। कैसे रिश्तों को निभाना चाहिए वो चीज इनसे सीखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा इस चीज। श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। मतलब इन्होंने मनुष्यता का पाठ ऐसे सिखाया कि ये कौरवों के साथ ना शामिल होके पांडवों के साथ शामिल हुए, ठीक है ना। पांडवों का साथ दिया क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, जबकि कौरव अधर्म के मार्ग पे चल रहे थे। तो ये बताना है ऐसी चीजों को, ठीक ना। और गीता उपदेश ने जीवन प्रबंधन का, जो इन्होंने गीता उपदेश दिया था उसमें जीवन के प्रबंधन को भी सिखाया कि आप अपने जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को की प्राप्ति करेंगे, आप अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को प्रबंधित करेंगे। ये याद रखिएगा, गीता उपदेश ने जीवन प्रबंधन का भी पाठ सिखाया। श्री कृष्ण ने जीवन प्रेम का पाठ पढ़ाया। निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसे इनके मित्र कौन थे, सुदामा। सुदामा के भी प्रति उन्होंने निश्चल प्रेम दिखाया। मतलब जब सुदामा इनसे मिलने आए थे ना, तो इन सुदामा के आंखों में तो आंसू थे ही, साथ में भगवान श्री कृष्ण के अंदर से आत्मिक रूप से आंसू थे। तो मतलब इन्होंने, याद रखिए, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख में, और वो आपस गले मिले थे तो कितना खुश हुए थे आपस में। तो याद दिमाग में ये रखना कि श्री कृष्ण ने जीवन प्रेम का भी पाठ पढ़ाया, ठीक है ना। अगर उदाहरण की बात आए कि तो सुदामा और श्री कृष्ण का प्रेम निश्चल प्रेम, ठीक है ना। सुदामा और श्री कृष्ण का निश्चल प्रेम था, मित्रवत प्रेम था, ये चीज आप बता सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका मुकाबला हंसते हुए करना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिखाया था, अर्जुन को सिखाया था कि नहीं, कि उनके सामने उन्हीं के परिवार के लोग थे, फिर भी अर्जुन बोले कि वो श्री कृष्ण क्या बोले कि भाई आपके ये विरोधी हैं, आपके दुश्मन ही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका मुकाबला हंसते हुए करना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगलमय उन्नति करता है। देखे होगे अभी की भी स्थिति, ये सच है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग की भांति प्रतीत होता है, ये सच है। लेकिन ये बहुत कम रेयर घरों में देखा जाता है आज के डेट में, ये रेयर चीजें हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे घर हैं, लगभग ये मान सकते हैं 100% में 20% मान सकते हैं, जहां स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। वास्तव में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे घर की स्त्री हो चाहे बाहर की स्त्री हो, मतलब बहुत सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अच्छे व सच्चे मित्र की पहचान, अब इनसे अच्छा अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान कौन कर सकता है। तो ध्यान रखिए, अच्छे और सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं, सच में बहुत कम मिलते हैं।
अब तो शायद ही 0.1% हो, नहीं होंगे। बहुत मतलब कठिन बातें कह रहा हूं, नहीं होंगे, बहुत कम वो। हाँ, दिखावे की दुनिया में हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन उसके आंतरिक मन में अलग अलग बातें चलती रहती है। ठीक है ना। मित्र देखो, होते हैं 0.1 जो मतलब बहुत अच्छे, लेकिन सबका स्वार्थ परक होता है। लेकिन सुदामा जी का कोई स्वार्थ नहीं था, सुदामा जी का कोई स्वार्थ नहीं था, और कृष्ण जी का भी कोई स्वार्थ नहीं था उनके प्रति। ठीक है। विनम्रता और सेवा भाव, ये सारी चीज आपको दिमाग। तो क्या क्या ध्यान, श्री कृष्ण से हमें क्या क्या सीख लेना चाहिए कि अपने शब्द, जो शब्द को बोलो उस शब्द को करो। कि हाँ, मैं अधिकारी बनूंगा मतलब बनूंगा, और मैं पढ़ाई करूंगा मतलब पढ़ करूंगा। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से सच में से उनकी बातें बहुत अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनसे भी बहुत सीख मिलती है, भगवान श्री राम से भी बहुत सीख मिलती है। ठीक है। गीता उपदेश ने जीवन प्रबंधन का पाठ सिखाया कि हमें अपना जीवन का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है। ये सारे पॉइंट आप जब भी पूछे ना, तो ये सारे पॉइंट बताना आप, कि जीवन प्रबंधन का पाठ सिखाया, हमें रिश्ते कैसे निभाना, हमें मित्रवत व्यवहार कैसे करना, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, एक सेकंड, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और ये पीपी एक बार पीडीएफ पढ़ लेना और दिमाग में सेट कर लेना क्या क्या पॉइंट है इसमें। ठीक है ना। क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा तो क्या, देखो देखिए, अभी एक काम, टेलीग्राम से जुड़े हो ना सब लोग, व्हाट्सअप में है, व्हाट्सअप में है ना, अलग ग्रुप बना है क्या? अच्छा, वो मैं ध्यान, मुझे नहीं पता। देखो, ये सारी चीजें देख लेना, क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जैसे नोडल एजेंसी कौन है, ये सारी चीज देख लेना। इसके उद्देश्य क्यों क्या है, ठीक, हो सके पूछ ले उद्देश्य। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और क्या याद रख सकते हो, जो श्री कृष्ण पथे ट्रस्ट है, इसमें की संरचना क्या है, कितने सदस्य हैं। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष कौन, पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। इसलिए मैं देखो, इसमें मैंने सारे बिंदु इसीलिए रख दिया कि मतलब कहीं से पूछा जाए आप पकड़ लो इन चीजों को। ये ना रहे कि अब जैसे उद्देश्य भी रख दिया, संरचना भी रख दिया इसकी, ध्यान रखिएगा, प्रमुख बिंदु भी बता दिया यहाँ पे, और इसके महत्व भी कर दिया कि महत्व भी हो सके, महत्व आपसे पूछ ले तो आप बता पाए महत्व। और हमें श्री कृष्ण से क्या सीख लेना चाहिए, ये स्टार प्रश्न है, या हो सके आपसे पूछा जा सके, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। श्री कृष्ण से हमें ये सीख मिलती है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो मिलते हैं कल चंद्रयान 3 के साथ। ठीक है। कल, अच्छा क्रिसमस है, पता नहीं सर ने क्या बोला, नहीं मुझे आइडिया नहीं अभी। हाँ तो एक बार अभी एक बार पूछ लेना जाते जाते, तो उस हिसाब से दिमाग में रहेगा कि छुट्टी करना है कि नहीं करना है कल। अगर अवकाश हो जाए तो बस बेस्ट है, हमें भी थोड़ा राहत मिलेगी। हाँ ठीक है, तो अब वो डिपेंड करेगा सर के। नहीं नहीं नहीं, सर के ऊपर डिपेंड करेगी चीजें, सर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को।